सच कह रही हूँ मैं, बहुत अच्छी दिखती है आप साड़ी में। बस कीजिए प्रार्थना, इतने भी अच्छे नहीं लग रहे थे हम। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो ना तो कल सुबह सबकी नजर में पढ़ लीजिएगा। चलिए अब सोया जाए। अरे खिड़की बंद करके आती हूँ वरना मच्छर रात भर सोने नहीं देगी। हम भी दरवाजा बंद कर देते हैं। का मजा जब कल उस लड़की को मंदिर में पहनने के लिए साड़ी नहीं मिलेगी। पूनम, कल अम्मा ने जो आपको साड़ी दी थी ना, आप उसे पहनकर तैयार हो जाइए। अम्मा ने बोला था ना आज मंदिर जाने के लिए वही साड़ी पहनिएगा। यही तो रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। क्या हुआ? साड़ी मिल नहीं रही है। साड़ी तो यही रखी थी, अलमारी से गायब कैसे हो सकती है? कोई बात नहीं, हम ढूंढते हैं। दीदिया, मुझे पता है कि कोई भी काम तुम बिना वजह से नहीं करती हो, फिर भी एक बात कहना चाहूंगा। वो साड़ी पूनम पहने, मुझे ये बात भाई नहीं। तुम्हें कितनी बार कहा है बच्चों कि सुबह होते ही सबसे पहले बादाम खा लिया करो, और तुम हो कि जब देखो सेब चबाते रहते हो। ये लो बादाम खाओ। तुमने बचपन में वो कहानी सुनी थी कबूतर की? हाँ हाँ, वो जिसमें शिकारी कबूतर को फंसाने के लिए दाना डालता है। हमारे घर में भी एक कबूतरी है जिसके लिए मैंने दाना फेंका है, बस अब इंतजार कर रही हूँ अपने बिछाए जाल में उसके फंसने का। अम्मा, आपने पूनम को कल जो साड़ी दी थी वो अलमारी से गायब हो गई है। साड़ी गायब हो गई? लेकिन ये कैसे हो सकता है? गायब तो होनी ही थी ना। जब इसे साड़ी पहनने का शौक ही नहीं है तो ये उसे संभाल कर क्यों रखेगी? देख लीजिए माँ जी, जिस लड़की को इस घर की बहू का दर्जा देकर आपने अपनी पुश्तैनी साड़ी दी थी, वो लड़की कितनी लापरवाह निकली। एक रात के लिए भी उस जिम्मेदारी को वो संभाल नहीं पाई। पूनम, तुम ठीक से याद करो, साड़ी कहीं और तो नहीं रखती तुमने? इसका मतलब साफ है कि घर में चोरी हुई है, वो भी कल रात जब घर के सारे सदस्य मौजूद थे। इससे यही साबित होता है कि साड़ी घर के ही किसी सदस्य ने चुराई। अब तो एक ही हल है इस समस्या का कि बारी बारी से सब कमरों की तलाशी लेनी पड़ेगी।
और सबको इस बात का पता चलना भी तो जरूरी है ना कि साड़ी किसने चुराई है। अरे सुनो, मैंने आकाश को रामनाथ केटरिंग वाले के यहाँ बात करने के लिए भेजा है और मैं कुंदन लाल के यहाँ जा रहा हूं। कई बार फोन आ चुका है उसका। क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए ना बाबूजी, पहले तो माँ जी ने अपनी पुश्तैनी साड़ी इस लड़की को दे दी और ये लड़की उस साड़ी को एक रात के लिए भी संभाल कर नहीं रख पाई। इसमें घर के बाकी लोगों का क्या दोष है? अब माँ जी पूरे घर की तलाशी लेने की बात कर रही हैं। देखिए, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बहुत बहुत सोच समझ कर रही हूँ। देखो, वैसे भी मुझे देर हो रही है। कुंदन लाल का बार बार फोन आ रहा है और वैसे भी मुझे इन घरेलू मामलों में मत उलझाया करो। माँ जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? साड़ी इस लड़की ने ही छुपाई होगी कहीं। मैं तो कहती हूँ अच्छी तरह से पूछताछ कीजिए ना, अपने आप उगल देगी कि साड़ी कहाँ छुपाई है। बिना किसी सबूत के बेसिर पैर की बात करना ठीक नहीं है। सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है माँ जी। पर मैं कह रही थी कि अगर अभी तलाशी लेनी शुरू की तो मंदिर जाने के लिए देर हो जाएगी। आप इसे कह दीजिए अभी कुछ और पहन कर आ जाए। बात यह नहीं है कि पूनम क्या पहनेगी और क्या नहीं, बात यह है कि साड़ी आखिर गई तो कहां। जब तक वो साड़ी नहीं मिलेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा, इसलिए तलाशी अभी ही होगी। आज इस लड़की की वजह से आप अपने ही घर में तलाशी लेंगे? ये तो सरासर घर वालों की बेइज्जती हुई ना। हम कह रहे थे कि रहने दीजिए, आप तलाशी मत लीजिए। इस मामले में किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। एक एक करके सब कमरों की तलाशी ली जाएगी और सबसे पहले मेरे कमरे की। पर तुम्हारे कमरे की क्यों? तुमने तो खुद वो साड़ी पूनम के हाथ में सौंपी थी। बच्चों, घर के सदस्यों में मैं भी हूं और तुम तो जानते हो पक्षपात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तलाशी मेरे कमरे से शुरू होगी। और हाँ, रानी के सामान की भी तलाशी होगी। बच्चों, तुम और प्रार्थना माँ जी के कमरे में जाकर ढूंढो। कनु और पूनम मेरे साथ बाकी कमरों में ढूंढेंगे। ढूंढो। किसी तरह का संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे कमरे की तरह इस कमरे को समझो और अच्छी तरह से तलाशी लो। शुरू करो। तुम्हें क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा? चलो ढूंढो जल्दी से। यहाँ तो नहीं है। ठीक है, चलो आकाश के रूम में देख लेते हैं। दीदिया, हम लोगों ने दादी के कमरे और मेरे कमरे अच्छी तरीके से ढूंढ लिया है, वहां पर साड़ी नहीं है। अरे बहू, ये आकाश के कमरे में क्या ढूंढ रही हो? अरे इस कमरे में तो उसके अलावा कोई आता जाता ही नहीं है। माँ जी, पूरे घर में आकाश का कमरा भी तो शामिल है ना। प्रार्थना, बच्चू, तुम भी देखो जरा।
अम्मा कहीं कोई साड़ी वाड़ी नहीं है। अरे इतनी जगह तो ढूंढ लिया, अब बताइए क्या करना है? अभी जय का कमरा बाकी है। वहां भी तो ढूंढना है। आइए माँ जी। इससे पहले कि सबको पता चल जाए कि मैं चोर साबित हो जाऊं, कुछ करना पड़ेगा। लगता है हमारा घर तोड़ना चाहती है ये लड़की। इस बाहर की लड़की की वजह से आप मेरे कमरे की तलाशी लें। एक तरह से बेइज्जती है मेरी। बहू, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अभी हमारे कमरों की भी तो तलाशी ली गई, हमें तो कुछ बुरा नहीं लगा। फिर तुम अपने मन में ऐसे ख्याल को क्यों जन्म दे रही हो? आप लोगों ने अपने कमरे की तलाशी करवाई क्योंकि शायद आपको अपमान सहन करने की आदत हो गई है। लेकिन इस बाहर की लड़की के सामने मेरे ससुराल वाले मुझ पर शक करें, मेरे कमरे की तलाशी लें, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं यहाँ तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आई। बहस बंद करो और अंदर जाकर हमें हमारा काम करने दो। नहीं माँ जी, मैंने कहा ना कि मैं अपनी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। नहीं जाने दूंगी मैं आपको अंदर। बच्चों, जी तुम इस तरफ देखो। प्रार्थना, तुम इस तरफ देख ले। एक मिनट। बच्चों, टेबल ले आओ। आप सही कह रही थी माँ जी, वो साड़ी इस कमरे में नहीं है। बहू, अब बहुत तलाश हो गई भाई। ये उधर इधर करते मैं तो थक गई। मैं तो बस अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ, और तुम लोग भी जरा चैन से कहीं बैठ जाओ। बस बहुत हो गया।
क्या ढूंढ रही हो कन्नू डार्लिंग? हाँ नहीं, वो बस ऐसे ही अलमारी ठीक कर रही थी। दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो कन्नू डार्लिंग। जब साड़ी इस अलमारी में है ही नहीं तो मिलेगी कहां से? ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कैसे पता? कल रात मैंने तुम्हें साड़ी लाते हुए देख लिया था और आज सुबह जब मैं बाबूजी के साथ काम के लिए निकल रहा था तो मैंने तलाशी वाली बात सुन ली। फिर मुझे लगा कि मेरी कन्नू डार्लिंग बहुत बुरी तरह से फंसने वाली है। इसलिए मैंने बाबूजी को किसी तरह समझाया और कहा आप आगे काम के लिए निकलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। फिर मैंने वो साड़ी अलमारी से निकालकर आंगन में जाके छुपा दी ताकि मेरी कन्नू डार्लिंग बच जाए। आंगन में छुपा दिया आपने? हे भगवान, आपने तो मुझे मरते मरते बचा लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब छोड़िए भी। अरे बाबा, हो गया ना प्यार व्यार। अब जल्दी से जाकर आंगन से वो साड़ी ले आओ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। कन्नू डार्लिंग, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ समझ में नहीं आ रहे। कुछ हिंट विंट तो दो यार। बस जो मैं कह रही हूं ना वैसा करते रहिए, फिर देखिए उस पूनम का मैं कैसे हाल बेहाल करती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।